हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विथ जूही में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग सीखेंगे किसी भी संख्या में जोड़ना या घटाना, इसलिए वीडियो के लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं, क्योंकि समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम लोग इसको बर्बाद करेंगे तो समय हमें बर्बाद करके रख देगा। तो चलिए, दिया हुआ है ये क्वेश्चन, इसी के साथ हम लोग अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले चलिए हम लोग क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। मान लीजिए कि ये लिखा हुआ है 10%, ठीक है। तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/10। तो ये जो 10 है ये क्या होता है, रियल नंबर, ठीक है। और जो 1 है वो क्या हो जाएगा, परसेंटेज वैल्यू। अब आप बोलोगे कि परसेंटेज वैल्यू का मतलब क्या होता है, तो 10 का 10% कितना हो गया, 1, यानी 10 का परसेंटेज वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आपसे अगर हम लोग बोले कि 10 का 10% माइनस करो, तो यानी 10 में क्या माइनस करेंगे, 1। 10 का 10% ऐड करो, तो 10 में हम लोग क्या ऐड करेंगे, 1। आगे आप लोगों को समझ में। चलिए एक और एग्जाम्पल देते हैं, जैसे 20%। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/5। तो ये जो 5 है क्या है, रियल नंबर, और 1 जो क्या है वो परसेंटेज वैल्यू है। अगर हम लोग आपसे बोलेंगे कि 5 का 20% माइनस करो, तो हम क्या करेंगे, उसमें 1 माइनस करेंगे, और 5 में 20% ऐड करो, तो हम लोग क्या ऐड करेंगे, 1 ऐड करेंगे। आ गया समझ में। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा कि किसी संख्या में उसके 16.2/3 को जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 है। 16.2/3, 16.2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/6, ठीक है। ये जो 6 है वो क्या हो जाएगा, रियल नंबर। तो बोल रहा है कि जो संख्या है उसमें हम लोग जोड़ रहे हैं किसी संख्या को, तो क्या आ जा रहा है, 4956। तो पहले हम लोग क्या करते थे बचपन में, कि मान लेते थे कि माना कि संख्या x है, लेकिन अब हम लोग मानेंगे नहीं, मानेंगे तो मानते ही रह जाएंगे, इसलिए हम लोग इसको स्मार्ट तरीके से सॉल्व करेंगे। तो मान लीजिए कि संख्या क्या मिल गया हमें, 6। तो इसमें हम लोग क्या जोड़ेंगे, 6 और 1 7, क्योंकि 1 जो है यही तो इसका परसेंटेज वैल्यू है। तो इसमें हम लोग 1 जोड़े तो क्या हो गया, 7। तो संख्या क्या मिल जाती है हमें, 4956। तो पूछा है हमसे कि संख्या क्या होगा, यानी जो ये रियल वैल्यू नंबर है इसी को हमें निकालना है। अगर 7 यूनिट का वैल्यू 4956 है, तो यहाँ से 6 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4956/7 × 6। इसमें हम लोग 7 से भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 708। और 708 में हम लोग 6 से गुणा करना है, होगा 8 छक्के 48, और 4 और 7 छक्के 42, यानी 4248। यहाँ एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर एग्जाम में हम लोग गुणा करेंगे तो एक बार ऑप्शन पे नज़र डाल लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो यूनिट यानी जो पहला अंक है उनमें किसी एक में ही होता है, इसलिए हमको पूरा सॉल्यूशन करने का जरूरत नहीं पड़ता है, सिर्फ इकाई अंक से ही हम उसको क्या कर देते हैं, टिक कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक समझ गए हम लोग। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा दिया हुआ है कि यदि किसी संख्या का 37.5% अपने साथ जोड़ा जाता है तो परिणाम 1320 हो जाता है। 37.5%, 37.5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 3/8। आप लोग फ्रैक्शन वैल्यू ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और ये एक दिन में नहीं होता है, आप लोग इसको डेली डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी क्या हो जाएगा, हैबिट हो जाएगा। ये नहीं कि आप एक दिन प्रैक्टिस किए और 10 दिन तक प्रैक्टिस ही नहीं किए। कुछ लोग होते हैं कि एक दिन प्रैक्टिस करेंगे, इतना पढ़ेंगे जैसे लगेगा कि कल ही क्या IAS बन जाएंगे, लेकिन एक दिन प्रैक्टिस करने से कुछ नहीं होता। आपको डेली प्रैक्टिस करना होगा। आप 1 घंटे ही पढ़ाई करो, लेकिन डेली करो, ठीक है। तो 37.5% का परसेंटेज वैल्यू क्या हो जाएगा, सॉरी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा, 3/8। तो बोला है कि किसी संख्या का 37.5% अपने साथ जोड़ा जाता है तो परिणाम क्या होता है, 1320, यानी कि संख्या क्या हो गया, 8।
और हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, यानी कि क्या जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे। तो 8 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 11। तो संख्या क्या हो मिलता है हमें, 1320। तो पूछा है हमसे कि मूल संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि रियल नंबर क्या होगा। तो 11 यूनिट का वैल्यू 1320 है, तो 8 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1320/11 इंटू 8। 11 में इसे भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 120, और 120 का 8 से गुणा करेंगे तो 960। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 960। अगर रियल नंबर पूछा है, संख्या पूछा है, तो हम लोग यहाँ 8 से गुणा करेंगे, और पूछेगा कि जो संख्या जोड़ी गई है उसका वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ हम लोग क्या करते, 3 से गुणा करते। ठीक है। अगला सवाल दिया हुआ है कि यदि किसी संख्या का 62.5% स्वयं से घटाया जाता है तो परिणाम 6321 हो जाता है। कितना परसेंट दिया हुआ है, 62.5%। तो 62.5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा, 5/8। बार बार मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि फ्रैक्शन वैल्यू निकालना आप लोग डेली इसको क्या करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। अगर आप ये नहीं कर पाएंगे, लगेंगे बेसिक से निकालने, तब आपको ये सब कॉन्सेप्ट सीखने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू है 5/8। तो बोला है, तो यानी संख्या क्या होगी, मिला हमें यहाँ से 8। तो इसमें से हमें घटाना है, तो क्या घटाएंगे हम लोग, 5 को घटाएंगे। तो 8 में से 5 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3। और रियल में वैल्यू क्या दिया हुआ है, 6321। यानी 3 यूनिट का वैल्यू 6321 है। तो पूछा है हमसे कि मूल संख्या यानी 8 का ही वैल्यू निकालना है। तो जब 3 का वैल्यू 6321 है, तो 8 का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 से भाग दे देंगे और 8 से तो इसी के साथ आज का सेशन मैं समाप्त करती हूँ। आई थिंक आज जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बताई हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। कल फिर मैं आपके साथ मिलूंगी नए कॉन्सेप्ट नए क्वेश्चन के साथ, इसलिए कल आप मेरे साथ बने रहिएगा। और प्लीज़ अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो आपको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस वीडियो को देख सकें। तो चलिए आज मैं विदा, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। तो चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। दिया हुआ है कि यदि 930 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का 444 पूर्णांक 4/9 हो जाती है, तो मूल संख्या ज्ञात करें। 444 पूर्णांक 4/9, 444 पूर्णांक 4/9 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू अगर आप लोग निकालने चलेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 400 प्लस 44 पूर्णांक 4/9। तो 400% का क्या होता है फ्रैक्शन वैल्यू, 1। तो 400% का क्या हो जाएगा, 4 प्लस 44 पूर्णांक 4/9, यानी ये क्या हो जाएगा, 4/9। 9 चौके 36 और 36 4 40/9। तो यानी हम लोग इसके बदले में लिख सकते हैं 40/9। तो बोला है कि किसी माइनस करते हैं तो संख्या मिलता है 930। तो 40 में हम लोग 9 को माइनस करेंगे तो क्या होगा, 31। और क्या संख्या मिला है हमें, 930। यानी 31 का ही वैल्यू क्या दिया है, 930। तो पूछा है हमसे कि संख्या क्या होगा, यानी 9 का वैल्यू हमें निकालना है। यदि 31 का वैल्यू 930 है तो 9 का क्या हो जाएगा, 930/31 इंटू 9। इसको भाग देंगे तो
चलिए एक बार मैं फिर से इसको समझाती हूँ। दिया है कि 930 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का 444 बटे में 9 हो जाती है। 444 हो जाते हैं, यानी किसी संख्या में हम लोग जोड़ते हैं तो किसी संख्या मतलब क्या है, रियल नंबर 9 है, इसमें हम लोग क्या जोड़े हैं तो आ गया है 444 बटे में 9, क्योंकि जो 40 है इसी का परसेंटेज वैल्यू है, इसमें हम लोग क्या जोड़े हैं 31 जोड़े हैं, और रियल में कितना हो जाए 930। तो 31 का वैल्यू क्या है 930। तो पूछा है हमसे कि मूल संख्या ज्ञात करें, यानी 9 यूनिट का मान हमें निकालना है। तो 31 का मान 930, तो 9 का निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ 31 और यहाँ 9, तो ये कितने बार में जाएगा, 31 से जाएगा 3 बार में, यानी 30 इंटू 9, 9 का 27, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 270। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं का आपको फ्रैक्शन वैल्यू नहीं पता है तो इसको हम लोग तोड़ के क्या करेंगे, उसका फ्रैक्शन वैल्यू निकाल सकते हैं। बस हमें आंसर तक पहुंचना है। एग्जामिनर को ये मतलब नहीं है कि आप यहाँ तक कैसे पहुंचे हो, उसको बस आपका क्या चाहिए, रिजल्ट चाहिए। जब अगर एग्जामिनर को रिजल्ट चाहिए तो हम बेसिक क्यों जाएं, हम भी स्मार्ट तरीके से उसको रिजल्ट देंगे। अगला सवाल दिया हुआ है हमारा कि यदि 16 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का 116.2/3% हो जाता है। 116.2/3%, 116.2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 7/6। आप लोगों को मैं बार बार कह रही हूँ कि फ्रैक्शन वैल्यू आप लोग याद रखिएगा। आप लोग इसको डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपके हैबिट में हो जाएगा। अगर आप सोचेंगे कि एक ही दिन में हो जाए तो ऐसा नहीं हो सकता है, आपको डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कुछ लोग करते क्या है कि एक दिन प्रैक्टिस करेंगे और महीने दिन तक उसको खोल के देखते भी नहीं हैं। तो ऐसा करने से एक दिन का भी याद किया हुआ भूल जाता है। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, इसलिए आपको डेली प्रैक्टिस करना है। कुछ लोग का ऐसा भूत सवार होता है कि एक ही दिन में सोचेंगे कि इतना पढ़ लेंगे कि जैसे लगेगा कि कल ही ऐसे ही IAS बन जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। डेली आपको पढ़ना होता है। अगर आप एक ही घंटे पढ़ाई करते हो तो उसको कंटिन्यू करो, ये नहीं कि एक दिन पढ़े और आगे छोड़ दिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 116.2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाता है 7/6। तो कह रहा है कि 16 में एक संख्या को जोड़ा जाता है तो स्वयं का 116.2/3 हो जाता है। रियल नंबर क्या है 6, यानी ये हमारी संख्या है, इसमें जोड़ा जाता है 16 को, और रियल में हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं, 1 ऐड कर रहे हैं। तो यानी 1 यूनिट का ही वैल्यू दिया हुआ है 16। तो पूछा हमसे कि मूल संख्या ज्ञात करें। मूल संख्या क्या है 6। अगर 1 यूनिट का वैल्यू 16 है तो 6 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, इसमें 6 से गुणा कर देंगे, 16 छक्का 96। ठीक है, तो इस टॉपिक का 4-5 सवाल आज हम लोग देखे हैं। आई होप आपको सारे सवाल समझ में आए होंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो बिना कुछ सोचे आप कमेंट करिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगी। तो इसी के साथ आज का सेशन में ख़त्म करती हूँ। कल फिर आपके साथ में उपस्थित होंगी नए क्वेश्चन के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना न भूलिए, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा मैं जो भी वीडियो डालूंगी। ठीक है, तो चलिए आपका दिन शुभ हो। हर हर महादेव।